आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले की वीडियो में हमने सगुण भक्ति के अंतर्गत राम काव्य के कुछ संप्रदाय और कुछ कवि पढ़े थे। तो राम काव्य के अंतर्गत सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो तुलसीदास जी है, जिनका अध्ययन हम आज करेंगे इस वीडियो में। तुलसीदास जी का जो जन्म था वो 1568 यूपी में बताया जाता है। संवत है ये, ठीक है। बांदापुर जिला, राजापुर गांव। मृत्यु उनकी 1680 संवत है, वाराणसी में 80 घाट पर। गुरु थे इनके नरहरि दास। तुलसी नाम गुरु ने ही दिया था इनके, जो गुरु थे नरहरि दास, उन्होंने ही इनको तुलसी नाम दिया था, क्योंकि इनका जो नाम था बचपन का वो राम बोला था, ठीक है। इनका संप्रदाय था विशिष्टाद्वैतवाद। ये अकबर के समकालीन कहे जाते हैं, लेकिन आईने अकबरी में तुलसी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इनकी भक्ति है दास्य भक्ति। कहा जाता है कि तुलसी ने दर दर भीख मांगी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे तुलसी को चलता फिरता तरु कहा मधुसूदन सरस्वती ने। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में। फिर तुलसी को लोक मंगल का कवि कहा शुक्ल ने, और हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा, वो भी शुक्ल जी ने कहा था इन्हें। अवधी, ब्रज और संस्कृत तीनों भाषाओं में तुलसी जी ने काव्य लिखा है। इनके द्वारा लिखे गए 30-35 ग्रंथ बताए गए हैं, लेकिन शुक्ल जी ने 12 माने हैं, शिव सिंह सेंगर ने 10 माने हैं और नागरी प्रचारणी सभा ने 37 माने हैं। मान्य शुक्ल जी के ही हैं, ठीक है। तो जो इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है वो है गीतावली, कृष्ण गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका। अवधी भाषा में जो इन्होंने लिखा मानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नच्छू, बरवे रामायण। इनके प्रबंध काव्य हैं मानस, रामलला नच्छू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सब। मुक्तक काव्य हैं ये सारे। गीति काव्य है, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, और जो प्रबंध और मुक्तक दोनों हैं वो गीतावली और कवितावली हैं, ठीक है। इनका जो राम लिखा हुआ पहला ग्रंथ है रामलला नच्छू, सर्वप्रथम कृति है, संवत 1611 में लिखी थी इन्होंने। नच्छू का मतलब होता है नगछोर। 20 छंदों वाले इस छोटे से ग्रंथ में राम के जीवन की सिर्फ एक ही घटना का वर्णन है, इसलिए इसे घटना काव्य भी कहा गया है। जैसे यज्ञ होता है, जब एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसके मतलब नाइन जब को बुलाया जाता है, वो उसके बाल काटती है, नाखून काटती है, तो उसे एक प्रसंग का उल्लेख रामलला नच्छू में किया गया है। सेकंड है इनकी रामाज्ञा प्रश्नावली, संवत 1621 में लिखी है। एक प्रकार से ज्योतिष ग्रंथ है। 49 दोहों में 7 सर्गों में ये ज्योतिष ग्रंथ इन्होंने लिखा है। इसकी रचना मात्र 6 घंटे में कर दी थी। इनके मित्र थे पंडित गंगाराम ज्योतिषी, उनके लिए इन्होंने इसकी रचना की थी। इसमें राम कथा के बहाने शकुन, शुभ अशुभ, इन सब पर विचार किया गया था। काव्य तत्व की दृष्टि से ये तो कुछ निम्न कोटि की रचना मानी जाती है। नेक्स्ट है इनकी वैराग्य संदीपन, संवत 1629 में। छंद इसमें 68 हैं, ठीक है। 64 दोहे हैं, 2 सोरठे हैं, इस प्रकार से। इसमें भक्ति सुख का संदेश इन्होंने दिया है। साधारण से स्तर की रचना है, 4 भागों में विभाजित है। माता प्रसाद गुप्त ने तो इसे अप्रामाणिक ही माना। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था कि तुलसीदास जी की किस रचना को माता प्रसाद गुप्त जी ने अप्रामाणिक माना है, तो वो वैराग्य संदीपन है। नेक्स्ट है इनकी जानकी मंगल, संवत 1643 में लिखी थी। खंड काव्य है। राम और सीता जी के विवाह का पूरा वर्णन है इसमें। इसका आधार वाल्मीकि रामायण है। नेक्स्ट है पार्वती मंगल, संवत 1642 में है। खंड काव्य है, मंगल काव्य है, शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है इसमें। इसका जो आधार है वो कालिदास कृत कुमार संभव है, और मिश्र बंधुओं ने इसे अप्रमाणिक माना है। जैसे कि माता प्रसाद गुप्त जी ने वैराग्य संदीपन को माना है, वैसे मिश्र बंधुओं ने पार्वती मंगल को माना है। इसी श्रृंखला में नेक्स्ट है इसमें गीतावली, जो कि संवत 1655 में लिखी गई। 21 रागों में इसकी रचना हुई है। राम कथा के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों का सजीव वर्णन इसमें किया गया है। तुलसी ने इसकी रचना सूरदास के अनुकरण पर की है। कृष्ण गीतावली संवत 1660 में लिखी गई। कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर उद्धव संवाद तक के प्रसंगों का इसमें सजीव वर्णन किया गया है।
दोहावली संवत 1676 में लिखी गई है। इसमें अधिकांश दोहे मानस के हैं, 573 प्रकार के दोहे हैं इसमें। विनय पत्रिका इंपॉर्टेंट है, संवत 1660 में लिखी, छंद हैं इसमें 279, पद हैं 300, रस हैं शांत। अन्य नाम इसका है राम विनयावली। विनय पत्रिका एक प्रकार से प्रार्थना पत्र है, जिसके माध्यम से जो तुलसी जी हैं वो राम के दरबार में जाना चाहते हैं, उसके लिए इन्होंने विनय पत्रिका लिखी। इसमें तुलसी जी के भक्त रूप का उद्घाटन हुआ है। इसमें तुलसी जी ने अपनी दीनहीन दशा का चित्रण किया है। मानस के बाद विनय पत्रिका तुलसीदास जी की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। फिर नेक्स्ट इसमें है बरवे रामायण, संवत 1669 में। कांड इसमें 7 हैं, संक्षिप्त रामायण मानी जाती है बरवे रामायण। तुलसीदास जी ने इसकी जो रचना की थी वो मेन अलंकार प्रदर्शन के कारण की थी। ठीक है, अलंकारों की दृष्टि से तो ये काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसीदास ने इसकी रचना रहीम द्वारा रचित बरवे नायिका भेद से प्रेरित होकर की। रहीम ने जो बरवे नायिका भेद लिखी है उसी से प्रेरित होकर तुलसी जी ने बरवे रामायण लिखी है। इसी श्रृंखला में हमारी आगे आती है कवितावली। कवितावली इनकी अंतिम रचना मानी जाती है संवत 1680 में। कांड 7 है इसमें, छंद 325 है, कवि सवैये। ठीक है, भाषा ब्रज है, वृद्धावस्था की रचना है ये इनकी। कहते हैं कि तुलसी ने अपनी वृद्धावस्था, अभावग्रस्त बचपन, अपना जीवन चरित्र, अकाल, महामारी, पाप, इन सब का इसमें वर्णन किया है कवितावली में। फिर है हनुमान बाहुक। अपनी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए हनुमान बाहुक की इन्होंने रचना की है, जो कि कवितावली के परिशिष्ट में शामिल है। ठीक है, कवितावली के परिशिष्ट में ही हनुमान बाहुक है और अपनी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इसकी रचना की थी। इसमें 4 प्रकार के छंद हैं, कवित, सवैया, छप्पय और झूलना। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रामचरितमानस, संवत 1631 में इन्होंने लिखी थी। कांड इसमें 7 हैं, रस शांत है, शैली दोहा चौपाई है, प्रबंध काव्य है रामचरितमानस एक, और पश्चिमी अवधि में लिखा गया है। इसको लिखने का समय लगा था 2 साल 7 महीने और 26 दिन। ठीक है, कई बार रामचरितमानस की भाषा पूछी जाती है तो बच्चे उसका आंसर अवधि भाषा दे देते हैं, बट उसके अंतर्गत इसमें पश्चिमी अवधि में इन्होंने ये लिखी थी। उसके भी भेद हैं अवधि के भी, कहीं पूर्वी अवधि, पश्चिमी अवधि ऐसे करके। तो मानस पश्चिमी अवधि में लिखी है। तुलसी ने राम राज्य की कल्पना मानस के उत्तरकांड में की है। ठीक है, इसके अंतर्गत 7 कांड है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो जो राम राज्य की कल्पना की गई है वो मानस के उत्तरकांड में की गई है। किष्किंधा से लेकर उत्तरकांड तक की रचना इन्होंने काशी में की। किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तरकांड की रचना इन्होंने काशी में की थी। जो मानस है उसमें वक्ता और श्रोता के 3-3 युग्म हैं। जैसे वक्ता है शिव, याज्ञवल्क्य जी और काकभूषुंडी, और श्रोता है इसमें पार्वती, गरुड़ और भारद्वाज जी। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ ने मानस को महाकाव्य नहीं माना, क्योंकि महाकाव्य मानने के लिए उसमें 8 कांड या 8 सर्ग होने जरूरी हैं और मानस में 7 हैं। तो मानस के विषय में ग्रियर्सन ने यह कहा था कि उत्तर भारत में जितना प्रसार मानस का है उतना तो इंग्लैंड में बाइबल का भी नहीं है। रामविलास शर्मा जी ने मानस के बारे में कहा कि मानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है, तो विनय पत्रिका में वह आत्मोन्मुख है। तुलसी ने जितना अकाल पर लिखा है उतना तो आधुनिक कवियों ने कुल मिलाकर भी नहीं लिखा। ये दोनों स्टेटमेंट रामविलास शर्मा जी की हैं। तुलसी जी को जैसे नाभादास जी ने और कुछ कवियों ने नाम दिए थे, जैसे नाभादास जी ने कहा था कलिकाल का वाल्मीकि, विंसेंट स्मिथ ने कहा मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, और ग्रियर्सन ने कहा बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। तो यहाँ पर आकर हमारा भक्ति काल खत्म हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसमें यही थे सारे। कुछ भक्ति काल के नाम हैं, जैसे भक्ति काल को जो स्वर्ण युग की संज्ञा दी वो श्याम सुंदर दास ने दी।
भक्ति काल पर बौद्ध धर्म का जो प्रभाव माना राहुल सांकृत्यायन ने। फिर भक्ति काल को मुस्लिम आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप माना शुक्ल ने। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, ये भी शुक्ल ने माना। भक्ति को ईसाई धर्म की उपज माना ग्रियर्सन ने। और भक्ति आंदोलन पर एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। भक्ति आंदोलन एक जातीय आंदोलन और एक जनवादी आंदोलन है। ये किसने कहा था? रामविलास शर्मा जी ने। ठीक है। और भक्ति आंदोलन को दलित या निम्न जाति से उत्पन्न माना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है। भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास माना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और संपूर्ण भक्ति काल को धार्मिक नवोन्मेष का काल कहा राजनाथ शर्मा ने। तो ये हमारा पूरा भक्ति काल था। भक्ति काल के बारे में सबने क्या कहा मैंने आपको बता दिया। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी, ये आपको लर्न करनी है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो यहाँ के हमारा भक्ति काल ख़त्म होता है। भक्ति काल के ऊपर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करेंगे तो मुझे इससे बहुत प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।